दोस्तों जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं जो शिफ्ट हुआ है SSGD का, उससे रिलेटेड कि इसमें आपके लिए क्या है, आपको क्या करना चाहिए। इससे पहले थोड़ा सा अपना विश्वास बनाए रखिएगा, पेशेंस मत खोना। एक दो प्रश्न शुरुआत में हो सकता है नहीं आए, है ना, लेकिन वो आपको मेरिट में नहीं रोकेगा। परेशान मत हो, बस एकदम आराम से स्मूथली कर लेना जितना आए पहले। फिर अगर उसमें ज़्यादा टाइमिंग लगा दोगे शुरुआत में, तो जो प्रश्न बाद में एक्स्ट्रा टाइम दे करके बन सकता है ना, खास करके मैथ्स और रीजनिंग का, वो आपके मतलब कम से कम बाद में 10 मिनट 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा उसमें। ठीक है, नंबर एक बात। अब दूसरी बात है कि जो शिफ्ट चल रहा है उसमें आपका क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले कम से कम 1-2 यूट्यूब जो चैनल है, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, मेरे पास इतना नहीं है टाइम ड्यूटी के साथ। तो मैं एक चीज़ बता दूं, आप कम से कम 1-2 चैनल ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। सबको देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा देखोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सबको देखने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम 2 तो ज़रूर फॉलो करना। और जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें से रिलेटेड, जैसे मैंने कहा आज जो है प्रश्न अगर आप देखे होंगे तो लोक सेवा आयोग का एक प्रश्न है, कितने अनुच्छेद में, ऐसे करके मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न जो है वो रिपीटेड होता है। ठीक है, रिपीटेड मतलब मौलिक अधिकार का सब पढ़ लिए, किस अनुच्छेद में क्या है। ठीक, तो वो पूछता है मौलिक अधिकार जो भी है, कर्तव्य है, किस में है, ये संशोधन कब किए गए, ये सब थोड़ा सा देख लोगे। पढ़े तो आप होगे, देख लोगे तो ऐसे प्रश्न जो है वो रोज़ पूछेगा अब। ठीक है, आने वाली हर शिफ्ट में लगभग पूछेगा। जैसे कि आप पिछले अगर शिफ्ट को देखे होंगे, कई लोग होंगे जो दोबारा एग्जाम बैठे होंगे, और प्रीवियस ईयर का अगर आप बनाए होंगे नहीं तो आप देखोगे हर शिफ्ट में सेम प्रश्न तो नहीं, लेकिन सेम टॉपिक से प्रश्न पूछता है। ठीक है, फिर देखोगे अभी आप जो है वो वाद्य यंत्र से संबंधित और डांस, जो क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय संगीत है, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उसके नाम पूछे हैं। तो ये सब चीज़ जो जैसे ही आपको पता चल गया कि ये पूछा है, तो कम से कम 10-15 लोगों का पहले तो आप जितना पढ़े होगे वो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 लोग अगर आप ऐसे करके पढ़ लिए तो कम से कम आप छाट सकोगे कि नहीं, राहुल इस मतलब क्षेत्र से संबंधित नहीं है ना, ऐसे करके डांस नहीं करता है। तो इन चीज़ों को आप एलिमिनेट करने में वहाँ पर बहुत आसान हो जाएगा थोड़ा सा। और वाद्य यंत्र भी वैसे ही है, थोड़ा आसान हो जाएगा आपको छटनी करने में। ठीक है, फिर है जनगणना से रिलेटेड। अगर आप देखे होंगे, मेरी वीडियो में भी देखे होंगे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, नहीं तो अगर आप नहीं देखे कोई बात नहीं, अगर आपने पढ़ा होगा तो कंफर्म प्रीवियस ईयर को अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आपको दिखता होगा कि 2011 के जनगणना से इतने प्रश्न पूछे हैं, हर शिफ्ट में लगभग प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, तो कौन सा स्टेट आगे है, कौन सा स्टेट पीछे है, पढ़ाई में, लिंगानुपात में, जनसंख्या में, जंगल में, इन चीज़ों को थोड़ा सा एकदम देख लेना है। पहले से आप पढ़े होगे पक्का, मुझे पता है। ठीक है, नहीं भी पढ़े होगे तो एक बार ध्यान से बढ़िया देख लोगे तो एक प्रश्न तो आपका इससे सही हो सकता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो है वो बार बार रिपीट होते रहेंगे। टॉपिक से मैंने कहा, टॉपिक से हो सकता है सेम प्रश्न हो, घुमा के पूछ ले आपसे। तो ये सब चीज़ आपको बहुत फ़ायदा करेगा। यकीन मानिए, जो मेरा सिलेक्शन है ना रेलवे ग्रुप डी में या उत्तर प्रदेश पुलिस में या SSGD में, ये बहुत मदद किया है इसमें। ठीक है, ये सिलेक्शन दिलाने में। जब हम वहाँ पर पढ़ते थे तो हम ऐसे ही 1-2 चैनल को फॉलो करते थे तभी शुरुआत में, और उसके बाद शुरुआत में क्या, जब तक परीक्षा ना हो जाए तब तक ट्रेंड को समझना पड़ता है। ठीक है, तो इनको थोड़ा समझ लोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने जा रहा है। और सिलेक्शन के कम से कम 10-15-20% चांसेस जो है वो GS में कम से कम आपका तो बढ़ जाएगा। 4-5 प्रश्न 6 प्रश्न जो है वो एकदम से सही होगा, जो गलत होने वाला है। दूसरा 2-3 प्रश्न ऐसे भी होंगे जो आप एकदम आराम से मतलब सीख लोगे इस दौरान जो एग्ज़ाम चल रहा होगा, जब तक आपका शिफ्ट आएगा तब तक। ठीक है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर, जय हिंद।